नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिक्स फॉर जीके एंड साइंस पर। ठीक है, तो कल के वीडियो में हमने देखा था मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान एवं शोध केंद्र। तो इसमें लगभग 40-45 के आसपास इंस्टीट्यूट के बारे में हमें पढ़ना है। तो कुछ 15 के हमने पढ़ लिए थे, अब आगे कंटिन्यू हम करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एमपी हम देख रहे हैं। ठीक है, हिंदी में ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण एवं रिसर्च का मतलब है शोध। तो आगे हम जब हम पढ़ेंगे तो इसमें कई जगह लिखा रहेगा शोध केंद्र, है ना। तो शोध केंद्र से हमें समझना है रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, और प्रशिक्षण संस्थान मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट है हमारा एकलव्य तीरंदाजी अकादमी, जो कि स्थित है जबलपुर में। ठीक है, अब याद करने के लिए हम ट्रिक एक बनाएंगे कि तीरंदाजी तीरंदाजी मतलब क्या होता है, तीर चलाना। और तीर कब चलाए जाते थे, जब आदि काल में, आदि मानव काल में, जब जंगलों में शिकार करने के लिए तीर का इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो मतलब तीरंदाजी होती थी जंगलों में शिकार करने के लिए। ठीक है, तो जंगल से हम रिलेट करेंगे जबल को, और जबल से हो जाएगा जबलपुर। ठीक है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा था कि जबलपुर को हम तोड़ के कैसे लिखा था, जबल प्लस पुर। तो जबल को हमने रिलेट किया था जंगल से। ठीक उसी तरह से तीरंदाजी को रिलेट करेंगे, जंगलों में शिकार करने के लिए आदिकाल में यूज़ किए जाते थे। जंगल से हो जाएगा जबल, और जबल से हो जाएगा जबलपुर। मतलब एकलव्य तीरंदाजी अकादमी हमारी स्थित है जबलपुर में। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वन्य जीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र, ये भी स्थित है जबलपुर में। ठीक है, याद करने के लिए सेम वही टिंक क्या आया इसमें, वन्य जीव फॉरेंसिक। वन्य जीव मतलब वन्य में रहने वाले जीव। ठीक है, तो वन में रहने वाले जीव, वन मतलब क्या होता है, जंगल, है ना। वन को ही जंगल कहा जाता है। तो वन्य जीव रहते हैं जंगल में, जंगल से रिलेट करेंगे जबल को, और जबल से हो जाएगा जबलपुर। ठीक है, सिंपल सी बात है कि वन्य जीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र कहाँ होगा, जबलपुर में। ठीक है, तो मोटा मोटा ये होता है कि जितनी भी जंगल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो जबलपुर में ही मैक्सिमम चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि वन्य जीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद एक फॉरेंसिक आएगा, वो रहेगा मानव का, है ना। ये भी वन्य जीव का। तो वन्य जीव का फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र जबलपुर में स्थित। अगला है हमारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जो कि स्थित है जबलपुर में ही। ठीक है, अब इसे याद करने के लिए मैं ट्रिक बनाई कि सबसे ज़्यादा सूचना प्रौद्योगिकी एवं निर्माण की ज़रूरत कहाँ पर है, कि जो पिछड़ा हुआ एरिया है ना। मतलब जो जंगल, अब इसे हमने रिलेट किया जंगल से, है ना। जबलपुर के लिए हमने, ठीक है, जबलपुर को हमने तोड़ा जबल में, है ना। तो अब सबसे ज़्यादा सूचना प्रौद्योगिकी विनिर्माण की ज़रूरत कहाँ होती है, जंगलों में। जंगल से फिर रिलेट करेंगे जबल को, और जबल से हो जाएगा जबलपुर को। ठीक है, तो इस तरह से हमने ट्रिक बनाई है इसमें। अब नेक्स्ट है भारत रत्न भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान, जो कि फिर स्थित है जबलपुर में। ठीक है, तो और दूसरा है, ठीक है, तो अब दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान, है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जंगलों में क्या होता है कि नेटवर्क नहीं मिलता है ना। मतलब दूर संचार में डिफ़िकल्टीज आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफ़िकल्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे हो गया, जंगल से वही रिलेट करें आप जबल को, और वो हो गया जबलपुर में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना विनिर्माण संस्थान जबलपुर में है, और भारत रत्न भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान भी स्थित है जबलपुर में। अब आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र, जो कि फिर स्थित है जबलपुर में। ठीक है, तो अभी के वीडियो में हमने क्या किया कि जितने मैगज़ीन जबलपुर से जो रिलेटेड इंस्टीट्यूट थे, उन्हें हमने एक साथ ले लिया। ठीक है, अब देखिए खरपतवार। अब खरपतवार क्या होता है, एक ऐसा पौधा होता है जो बिना उगाए ही उग जाता है। ठीक है, मतलब जब खाली ज़मीन होती है तो वहाँ पे क्या उग जाते हैं, खरपतवार। और ये ऐसे पौधे होते हैं कि जो फ़ायदा कम करते हैं, नुकसान ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो अब जंगलों में क्या होता है, अधिकतर पेड़ ऐसे ही होते हैं जो बिना उगाए उगते हैं, है ना। अधिकतर जंगलों में आप देखेंगे जो पेड़ होते हैं वो बिना उगाए उगते हैं। तो फिर यही जंगल से हम रिलेट करेंगे जबल को, और जबल से हो जाएगा जबलपुर। ठीक है, याद करने की क्या ट्रिक हुई हमारी, खरपतवार। खरपतवार क्या होता है, ऐसा पौधा जो बिना उगाए उग जाता है। ठीक है, और जंगलों में अधिकतर पेड़ ऐसे ही होते हैं जो बिना उगाए उगते हैं, है ना। लेकिन वो बाकी जगह, ठीक है, तो इस तरह से जंगल से हो जाएगा, फिर रिलेट करेंगे जबल को, और जबल से हो जाएंगे जबलपुर। नेक्स्ट है फुटवियर डिज़ाइन और विकास संस्थान, जो कि स्थित है हमारा हरिपुर गुना में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हरि, हरि शब्द इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए यूज़ किया जाता है हरि का शब्द, है ना। और कहा ही जाता है कि भाई ईश्वर के पैरों में झुककर ही इंसान का विकास हो सकता है ना।
मतलब ईश्वर अपनी को अपना यदि विकास करना है तो ईश्वर के पैरों में झुककर ही इंसान का विकास हो सकता है। और पैरों में क्या पहने जाते हैं? फुटवेयर। ठीक है, तो यहाँ से आप रिलेट करिए, फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान है ना, कहाँ पे स्थित हो गया? हरिपुर गुना में। कैसे हमने देखा कि इंसान का विकास कैसे हो सकता है? जब वो ईश्वर के चरणों में गिरे, पैर ईश्वर के चरणों में झुके, है ना। तो यहाँ से ईश्वर को कहा जाता है हरि, तो ये हो गया हमारा हरि, हरिपुर गुना। ठीक है, तो फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हमारा हरिपुर गुना में। नेक्स्ट है भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र, जो कि फिर स्थित है गुना में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उपग्रह के अन्वेषण के लिए कई गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ना। आप जब उपग्रह सैटेलाइट्स वगैरह बनाए जाते हैं तो इसके जो रिसर्च के लिए हमें कई गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है जो नॉर्मल कामों से, है ना। तो कई गुना से यहाँ पे हम रिलेट करेंगे गुना को, तो इस तरह से हमारा भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र स्थित हो गया गुना में। नेक्स्ट है भारतीय पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान। ठीक है, मतलब टूरिज्म मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो कि स्थित है ग्वालियर में। और नेक्स्ट है भारतीय पर्यटन एवं यात्रा संस्थान, जो कि स्थित है ग्वालियर में। अब ये दोनों को हम एक ही ट्रिक से रिलेट करेंगे, कोशिश करेंगे। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि ग्वालियर किसके लिए प्रसिद्ध है? महलों के लिए, किलों के लिए ग्वालियर के किला बहुत प्रसिद्ध है ना। तो और ग्वालियर के महलों और किलों में क्या होता है कि हर साल कई लाखों पर्यटक घूमने आते हैं, है ना। तो यदि हम एमपी में देखें तो सबसे ज़्यादा किले और महल कहाँ के प्रसिद्ध है? ग्वालियर के बहुत। ठीक है, तो जहाँ पे हर साल कई लाखों पर्यटक घूमने आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पर्यटन, मतलब ग्वालियर में पर्यटक ज़्यादा घूमने आते हैं, तो इस तरह से पर्यटन वाले दोनों संस्थान ग्वालियर के हो जाएंगे। ठीक है, मतलब भारतीय पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान और भारतीय पर्यटन एवं यात्रा संस्थान दोनों स्थित हुए ग्वालियर में। कैसे याद किया हमने कि एमपी का जो ग्वालियर शहर है वो प्रसिद्ध किसके लिए? किलों के लिए, महलों के लिए, और जिसे देखने हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पर्यटक वाले दोनों संस्थान हो गए हमारे ग्वालियर के। आगे बढ़ते हैं। 10th है हमारा मध्य प्रदेश भू राजस्व एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान, जो कि स्थित है ग्वालियर में। और नेक्स्ट है पटवारी प्रशिक्षण केंद्र, जो कि फिर स्थित है ग्वालियर में। अब इसे याद करने के लिए हम क्या करेंगे? अब इसमें देखिए, राजस्व से रिलेटेड जितने भी संस्थान हैं, है ना, वो है हमारे ग्वालियर में स्थित। ठीक है, तो पटवारी प्रशिक्षण केंद्र मतलब पटवारी की जो ट्रेनिंग होती है, पटवारी पद किसके भाग में आता है? राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है ना। तो भू राजस्व और पटवारी प्रशिक्षण केंद्र, ये दोनों स्थित है हमारे ग्वालियर में। अब याद कैसे करेंगे हम इसे? अब देखिए, हमने इससे पहले के ट्रिक में देखा था कि ग्वालियर में पर्यटक ज़्यादा आते हैं, है ना। और जाहिर सी बात है कि जहाँ पर्यटक ज़्यादा आएंगे वहाँ से सरकार को राजस्व भी ज़्यादा वसूल होगा, है ना। क्योंकि पर्यटक जब आते हैं तो तो जब वहाँ घूमने आते हैं तो उस एरिया में का कारोबार बढ़ जाता है ना, व्यापार बढ़ जाता है। तो उस व्यापार से हमें सरकार को राजस्व ज़्यादा प्राप्त होगा, राजस्व ज़्यादा वसूल होगा। तो इस तरह से राजस्व के दोनों संस्थान ग्वालियर में स्थित होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? कैसे याद किया हमने? पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि राजस्व से जुड़े हुए दोनों संस्थान ग्वालियर के हैं। ठीक है, और हमने इसे रिलेट ऐसे किया कि ग्वालियर में पर्यटक ज़्यादा घूमने आते हैं किलो और क्योंकि ग्वालियर प्रसिद्ध है किलो और महलों के लिए। तो जब पर्यटक ज़्यादा आएंगे तो उनसे ज़्यादा राजस्व, सरकार को ज़्यादा राजस्व वसूल होगा उस एरिया से। तो इस तरह से हमारे दोनों संस्थान हो गए ग्वालियर में स्थित। अब आगे देखिए, अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, जो कि स्थित है सागर में। और नेक्स्ट है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जो कि फिर स्थित है सागर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि सागर सागर में केवल दो ही मुख्य प्रमुख इंस्टीट्यूट उपलब्ध हैं। मतलब सागर जो शहर है हमारा, वहाँ पे दो ही संस्थान स्थित हैं, और दोनों ही रिलेटेड है फॉरेंसिक्स से, है ना। जैसे जहाँ पे कुछ क्राइम हो जाता है तो क्राइम को की जांच के लिए जो फॉरेंसिक साइंस यूज़ की जाती है ना, या फिर अपराध के लिए जो रिसर्च या क्राइम रिसर्च होता है, ठीक है, दोनों स्थित होता है सागर में ही। सागर में ही हमारा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी स्थित है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक ज़्यादा नहीं बन पा रही थी, इसलिए सिर्फ ये चीज़ें आप ध्यान रखिए कि फॉरेंसिक से रिलेटेड संस्थान सागर में ही स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ हमने इससे पहले पढ़ा था, वन्य जीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र, जो कि स्थित है हमारे जबलपुर में। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइएगा। जहाँ पे वन्य जीव
वन्य जीव के फॉरेंसिक की बात आएंगी वो स्थित है जबलपुर में, क्योंकि वन को हमने रिलेट किया था जंगल से, और जंगल से हो गया था जबल, और जबल से जबलपुर। ठीक है। लेकिन जहाँ फॉरेंसिक साइंस है, मतलब जहाँ पे कोई वन्य जीव ऐसा नहीं लिखेगा, मतलब जो नॉर्मल इंसानों के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, वो सागर में स्थित है। ठीक है। और अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान भी सागर में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं। आज का सेकंड लास्ट, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, ये स्थित है हमारा जबलपुर में। ठीक है। इसका कोई ट्रिक नहीं बना रहा था तो मैंने इसे छोड़ दिया। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान। ठीक है। मतलब स्टेट का साइंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट जबलपुर में, जहाँ बीएड वगैरह होता है ना। तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान स्थित है हमारा जबलपुर में। एंड लास्ट है उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान, जो कि स्थित है हमारे जबलपुर में। ठीक है। तो अब इस, है ना, तो उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान, वन मतलब वही जंगल, वन से जंगल हो गया, जंगल से हो गया जबल, और जबल से हो गया जबलपुर, है ना। तो जितनी भी आप देखिए, जितने भी वीडियो में आपको मोटा मोटा आपको ध्यान चीज़ें रखनी होंगी कि जितने भी अधिकतर वन वन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है वो हमारे है जबलपुर में स्थित। राजस्व से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है ग्वालियर में स्थित। ठीक है। पर्यटन या टूरिज्म से रिलेटेड इंस्टीट्यूट भी ग्वालियर में स्थित है। और जहाँ पे फॉरेंसिक साइंस एंड अपराध रिसर्च की बात आएंगी तो वो स्थित है हमारे सागर में। ठीक है। इसके अलावा आज हमने एक देखा गुना के दो इंस्टीट्यूट जो हरिपुर, है ना। तो उसमें एक था हमारा फुटवेयर डिजाइन एवं विकास संस्थान, जो कि स्थित है हरिपुर गुना में। ठीक है। और एक था हमारा गुना में स्थित भू उपग्रह दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र, जो कि स्थित था गुना में। ठीक है। तो अब जितनी भी आपने यहाँ पे आज ट्रिक देखी है उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। चलिए इसे रिवाइज करते हैं। ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे थे, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एमपी, जिसका सेकंड पार्ट है। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आपकी प्लेलिस्ट में इसका पार्ट वन डला हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिए। तो इस तरह से उस समय के 15, है ना, लास्ट वीडियो के 15 और आज के 15, आपके इस तरह से 13 ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपको याद हो जाएंगे। और जो आगामी परीक्षाएं हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, चाहे पीएससी की हो या व्यापम की, उसमें आपको ये बहुत मदद करेगा। ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, एकलव्य तीरंदाजी अकादमी कहाँ पर स्थित है, हमारे जबलपुर में। कैसे याद किया था हमने कि भाई जो तीर चलाए जाते थे, है ना, तीरों से शिकार किया जाता है, और ये कहाँ पर होता था, आदिकाल में, आदि मानव काल में हम तीरों से चला के जंगलों में शिकार करते थे, है ना। तो यहाँ से मैंने जंगल से रिलेट किया था जबल को, और जबल से हो गया था जबलपुर। इस तरह से हमारा एकलव्य तीरंदाजी अकादमी स्थित है जबलपुर में। सेकंड था वन्यजीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र, जो कि फिर स्थित है जबलपुर में। कैसे याद किया हमने कि वन्यजीव मतलब वन में रहने, वन वन से हो गया जंगल, जंगल से जबलपुर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जो कि स्थित है जबलपुर में। हमने इसे ट्रिक बना के देखा था कि भाई सबसे ज़्यादा सूचना प्रौद्योगिकी एवं विनिर्माण की आवश्यकता कहाँ है, जंगलों में होंगी, है ना। तो जंगल से हो गया जबल, और जबल से हो गया जबलपुर। नेक्स्ट है भारत रत्न भीमराव अंबेडकर दूर संचार प्रशिक्षण संस्थान, जो कि फिर स्थित है हमारे जबलपुर में। ठीक है। तो वही हमने देखा था कि जंगल में क्या होता है कि नेटवर्क नहीं मिलता है ना, मतलब दूर संचार का मतलब क्या होता है, टेलीकॉम, है ना, मोबाइल नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो जंगलों में क्या होता है, दूर संचार नहीं होता, नहीं मिल पाता नेटवर्क। तो यहाँ से दूर संचार प्रशिक्षण, मतलब तो यहाँ से हमने देखा जंगल से फिर रिलेट किया जबल को, और जबल से हो गया जबलपुर। तो इस तरह से भारत रत्न भीमराव अंबेडकर दूर संचार प्रशिक्षण संस्थान हो गया हमारा जबलपुर में स्थित। अब नेक्स्ट था राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र, जो कि फिर स्थित है जबलपुर में। अब इसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी कि खरपतवार, खरपतवार एक ऐसा पौधा होता है जो बिना उगाए ही उग जाता है ना। और फिर और जो जंगल होते हैं, जंगल में भी क्या होता है, मैक्सिमम पौधे ऐसे, पेड़ ऐसे ही होते हैं कि जो बिना उगाए उगते हैं, है ना। तो यहाँ से हम खरपतवार को रिलेट किया जंगल से, जंगल से रिलेट किया हमने जबल को, और जबल से जबलपुर। नेक्स्ट है हमारा फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान, जो कि स्थित है हमारे हरिपुर गुना में। ठीक है। तो इसे हमने कैसे याद किया था कि हरि से हमने याद किया कि हरि भगवान को कहा जाता है, ईश्वर को कहा जाता है, और ईश्वर के चरणों में झुककर ही इंसान का विकास हो सकता है ना। इससे हमने ऐसी ट्रिक बनाई थी। तो इस तरह विकास से हो गया विकास संस्थान। और ईश्वर के पैरों पैरों में क्या पहने जाते हैं, फुटवेयर पहने जाते हैं, है ना। तो इस तरह से फुटवेयर हमारा, इस तरह से हमने हरि से रिलेट किया
हरि के चरणों से रिलेट, मतलब हरि से रिलेट किया हमने ईश्वर के चरणों में झुककर इंसान का विकास हो सकता है, और चरण से रिलेट किया या पैरों से रिलेट किया हमने फुटवेयर को। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान स्थित हो गया हमारा हरिपुर, गुना में। नेक्स्ट था हमारा भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी कि भू उपग्रह, उपग्रह का मतलब क्या होता है, सैटेलाइट। और सैटेलाइट बनाने के लिए हम जानते हैं कि सैटेलाइट बनाने के लिए, सैटेलाइट पर रिसर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा कई गुना मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक सैटेलाइट का रिसर्च पे रिसर्च हो पाती है या कोई सैटेलाइट बन पाता है। तो कई गुना से हो गया हमारा गुना शहर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र हो गया गुना में स्थित। नेक्स्ट है भारतीय पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान, जो कि स्थित है ग्वालियर में। और नेक्स्ट है हमारा भारतीय पर्यटन एवं यात्रा संस्थान, जो कि फिर स्थित है ग्वालियर में। तो इसके लिए अब वैसे भी हमने कहा कि भाई जितने भी पर्यटन से रिलेटेड संस्थान है वो है स्थित ग्वालियर में, और जितने भी और राजस्व से रिलेटेड संस्थान भी स्थित है ग्वालियर में। राजस्व से रिलेटेड मतलब राजस्व एंड पटवारी। ठीक है, तो अब इसके लिए ट्रिक कैसे बनाएंगे कि भाई ग्वालियर जो शहर है वो किसके लिए फेमस है, महलों के लिए, किलों के लिए, और जिन्हें देखने हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पर्यटक से हो गया, मतलब कहाँ पे आते हैं, लाखों पर्यटक ग्वालियर में आते हैं, है ना, तो पर्यटक से हो गया पर्यटन। ठीक है, तो इस तरह से पर्यटन के दोनों संस्थान हो गए ग्वालियर में स्थित। अब नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश भू राजस्व एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान एवं पटवारी प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, अब देखिए पटवारी जो पोस्ट होती है ये राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है ना। तो हमने देखा कि भाई ग्वालियर जो शहर है वहाँ पे लाखों पर्यटक आते हैं। ठीक है, और जब पर्यटक आएंगे तो वहाँ का जो स्थानीय कारोबार है वो फलेगा फूलेगा, जिनकी वजह से उनकी आय ज़्यादा होंगी। ठीक है, और जब वहाँ के स्थानीय निवासियों की आय ज़्यादा होंगी तो उससे सरकार को राजस्व ज़्यादा प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब राजस्व ज़्यादा प्राप्त होगा तो राजस्व से जुड़े हुए दोनों संस्थान, है ना, पटवारी प्रशिक्षण केंद्र एवं मध्य प्रदेश भू राजस्व एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान दोनों स्थित हो गए हमारे ग्वालियर में। आगे बढ़ते हैं, अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, जो कि स्थित है हमारा सागर में। और नेक्स्ट है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जो कि स्थित है सागर में। अब इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि अपराध, है ना, या फिर क्राइम रिसर्च या फॉरेंसिक से रिलेटेड जितने भी संस्थान हैं, है ना, केवल दो ही है, और सागर में भी केवल दो ही संस्थान स्थित हैं। है ना, तो ऐसे आप याद रखिए कि भाई सागर में केवल दो ही संस्थान स्थित हैं, है ना, जो इम्पोर्ट प्रमुख हैं, और दोनों हमारे, और फॉरेंसिक, फॉरेंसिक या अपराध वाले दोनों संस्थान कहाँ पे हो गए, सागर में स्थित। ठीक है, एक वन्यजीव फॉरेंसिक साइंस आई थी, वो अलग चीज़ है, उसमें आप कंफ्यूज ना हुई, वो केवल वनों, वन्य जीव की मतलब वन्य प्राणियों की बात हो रही है, तो वन्य प्राणी वाले जितने भी है जबलपुर में चल जाएंगे। लेकिन जो नॉर्मल है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, ये हमारे सागर में रहेंगे। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान, जो कि स्थित है हमारे जबलपुर में। अब याद करने की ट्रिक वही है, उष्ण कटिबंधीय वन आ रहा है, वन मतलब जंगल, जंगल से हो गया जबल, जबल से हो गया जबलपुर। एंड लास्ट है आज का राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जो कि स्थित है हमारे जबलपुर में। ठीक है, ये राज्य विज्ञान संस्था संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जहाँ पे होता है हमारा बीएड वगैरह होता है। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट वीडियो के 15 और आज के 15 आपको उम्मीद है कि आपको याद हो गए होंगे। नहीं होंगे तो वीडियो को आप 3 से 4 बार देख लेना। उम्मीद है कि आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो वो नहीं छूटेगा। ठीक है, ठीक है, तो आज का हम एंड करते सेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए जितने भी और इंस्टीट्यूट हैं वो हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो दोनों वीडियो मिला के अपने 13 तो आपको याद हो चुके हैं, बचे हुए जितने भी है 15, जितने भी 10 15 20 जितने भी हैं वो हम आगे कंटिन्यू करके उसे एंड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, बाकी आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, ठीक है साथियों, तो एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।